प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। आइए हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या द्विघात समीकरण का हल या मूल है कि नहीं। ठीक है, आप आइए। हाँ, ध्यान देंगे। कोई समीकरण ऐसे लिखा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह कोई समीकरण लिखा है। यहाँ पर अगर a 0 के बराबर न हो तथा a b c वास्तविक संख्याएं हो तो जो ये समीकरण दिया गया है तो समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ध्यान रखेंगे, इसमें जो a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 के बराबर हो गया तो ये दो घात इसकी हट जाएगी, 0 को गुणा करेंगे हट जाएगा, तब ये समीकरण जो द्विघाती समीकरण नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये भी जानिए आप कि जो ये गुणांक है a b c, ये जो संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ये काल्पनिक संख्या नहीं हो सकती। अगर काल्पनिक संख्या है तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ समीकरण लिखते हैं और उसको पहचानते हैं कि ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ समीकरण को पहचानने की कोशिश करते हैं। दे दिए जाए निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। यहीं पर मैं 3-4 समीकरण लिख रहा हूं और उसको देखा जाएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जिसे पहला समीकरण है x² प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है √3 x² माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। तीसरा लिख लेते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। चौथा लिख लिया जाए इसी तरह से x प्लस 3/x इज इक्वल टू x²। और हम लोग चेक करेंगे ये जो हम लोग समीकरण लिखे हैं ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं। एक और लिख लेते हैं, थोड़ा सा रूट वाले भी पांचवा के रूप में कर दिया जाए 2x² प्लस 3√x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हम लोग इन पांचों में चेक करेंगे कि ये दिए हुए समीकरण जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, देखिएगा पहला हम लोग बात करते हैं। पहला दिया हुआ है x² प्लस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए जो यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है ये बहुपद, इस पर पहले हम लोग बात कर लें। इसमें x की जो सबसे बड़ी घात वो कितनी है? x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। इसलिए समीकरण जो है समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ध्यान दीजिएगा। x का गुणांक 1 है, पहली बात कि इसका गुणांक 0 नहीं है। और जितने भी इसमें जितने भी ये गुणांक हैं x² x या अचर पद, ये सब जो वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए ये समीकरण जो द्विघात समीकरण है। दूसरे की बात करें हम लोग, देखें आप लिखा है √3 x² माइनस 2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी ध्यान दीजिए x² के गुणांक √3 है, x से गुणांक -2 है और यहाँ 1/4 है। √3 -2 और 1/4 ये तीनों ही वास्तविक संख्याएं हैं।
और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण भी द्विघात समीकरण है। इस समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। सबसे बड़ी घात जो है 2 है। इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है। तीसरे की बात करते हैं हम लोग। अगर तीसरे सवाल को ले लिया जाए तो लिखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि अपान में x लिखा हुआ है। इसको हम लोग जोड़ दें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। फिर गुणा कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो क्षमता कर लें, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ भी गुणांक सभी जो वास्तविक है। सबसे बड़ी घात जो एक्स की 2 है, इसलिए यह समीकरण भी क्या है? समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। ये तीनों समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। मिटा लेते हैं हम लोग इसको। देखिए चौथे को चेक कर लेते हैं, जिसके बाद पांचवा चेक किया जाएगा। चौथे में देखिए ये दिया हुआ है x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा हल कर लिया जाए तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/x इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। इसको पक्षांतर कर दें, आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, और जब x की बड़ी घात 3 हो गई, इसका मतलब कि समीकरण जो द्विघात नहीं है बल्कि 3 घात का समीकरण हो गया। कहेंगे हम लोग कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। पांचवा भी इसी प्रकार चेक कर लेते हैं। पांचवा देखिए दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3√x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आप यहाँ पर x की 2 घात है, इसका गुणांक भी 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो x लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए रूट है x। रूट x का मतलब कि x घात 1/2 है, और x घात 1/2 होने का मतलब ये भी समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। 2 घात है, यहाँ पर 1 घात होता तो भी ये द्विघात समीकरण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर घात जो 1/2 हो गई, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह समीकरण भी द्विघात समीकरण नहीं है। कह सकते हैं कि यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। आगे जो है कुछ हम लोग और प्रॉब्लम्स करते हैं। ये तो हम लोगों ने ये पहचाना कि यह समीकरण जो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए इसी में एक छोटी सी चीज और आपको मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए कि लिखा नहीं था लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ यहीं पर, 6वां सवाल के रूप में कह दिया होता 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये पूछा गया होता कि यह समीकरण जो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो सबसे बड़ी घात है, इसका गुणांक 3 है, एक वास्तविक संख्या है। एक्स का पद नहीं है, इसका मतलब कि जो एक्स का पद है उसका गुणांक 0 हो जाएगा, और 0 भी एक वास्तविक संख्या है, इसलिए हम कहेंगे कि यह समीकरण भी द्विघात समीकरण है। ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। यहाँ पर x का गुणांक जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल।
चलिए इसमें भी हम लोग 3-4 सवाल एक साथ लिख लेते हैं और उसको बारी बारी से करते हैं। देखिए कह दिया जाए कि दूसरा सवाल में कि सामने दिए गए x के मान समीकरण के हल है अथवा नहीं। कुछ हम लोग समीकरण लिखेंगे, उसके सामने जो x के मान लिखेंगे और फिर चेक करेंगे कि जो x के मान दिए गए हैं वो हल है कि नहीं। पहले लिख लेते हैं फिर इस पर हम लोग बात करते हैं। दिया हुआ है x² - 3x + 2 = 0। यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है 2 और x बराबर -1। दूसरा सवाल के रूप में दिया है x² - 3√3x + 6 = 0। यहाँ x का मान दिया है √3 और x का मान दिया है -2√3। तीसरा x² - √2x - 4 = 0। x इक्वल टू दिया है -√2 और x इक्वल टू दिया है -2√2। और एक और सवाल लिख लेते हैं, कम से कम 4 सवाल हो जाए। a² x² - 3abx + 2b² = 0। x का मान दिया हुआ है a/b और x का मान दिया हुआ है b/a। हमें ये चेक करना है, जैसे पहला समीकरण है, हमें ये चेक करना है कि x बराबर 2 और x बराबर 1 इस समीकरण के हल है कि नहीं है। फिर इसमें हम लोग चेक करेंगे कि x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू -2√3 इसका हल है कि नहीं है। इसी प्रकार सबको चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी द्विघात समीकरण दिया है, जिसे पहला ही समीकरण दिया है, हमें ये चेक करना है कि x बराबर 2 इसका हल है कि नहीं है। इसका हल चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाएं पक्ष में जो है x के जगह पर 2 रखेंगे और x के जगह पर 2 रखने के बाद अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि x बराबर 2 इस समीकरण का हल है, और 0 नहीं आता है तो कहेंगे कि हल नहीं है। फिर x बराबर -1 इसके बाएं पक्ष में रखेंगे और बाएं पक्ष में x बराबर -1 रखने के बाद उसको हल करेंगे। अगर वो 0 के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि x बराबर -1 जो इसका हल है, और 0 के बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे कि x बराबर -1 इसका हल नहीं है। इसी प्रकार सभी को हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला सवाल ले रहा हूं। पहला सवाल है x² - 3x + 2 = 0। x बराबर दिया हुआ है 2 और x बराबर -1। पहले हम लोग जो है x बराबर 2 पर चेक करते हैं। x बराबर 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड में मान रख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना आ रहा है। अगर x बराबर 2 लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, अगर 0 आ जाता है तब तो ये हल होगा, और 0 नहीं आता है तो हल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, x की जगह पर 2 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, -6 + 2, यहाँ से आ जाएगा 6 - 6 = 0। 2 रखने पर 0 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 समीकरण का हल है। ठीक है, इसी प्रकार -1 को चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू -1 रखने पर रख दिया जाए, देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड रखें यहाँ पर तो -1 का स्क्वायर
-3 इंटू -1 और +2। देखा जाए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, 3 में -3 में -1 का गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा और +2, ये बराबर आ गया 6 के। देखिए 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x = -1 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, 2 रखने पर 0 आया तो x = 2 समीकरण का हल है। जब हमने -1 रखा तो 6 आया, 6 जो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि x = -1 जो इस समीकरण का हल नहीं है। एक और हम लोग दूसरा चेक करते हैं, चलिए दूसरा को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा सवाल थोड़ा ध्यान देंगे, लिखा हुआ है दूसरा में x² -3√3x + 6 = 0। चेक करना है x = √3 और x = -2√3। चेक करना है कि दोनों हल है कि नहीं है। पहले हम लोग इसको देखते हैं, x = √3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -3√3 इंटू √3 + 6। ठीक है, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 3 हो जाएगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 + 6, ये हो जाएगा 9 - 9 = 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि x = √3 समीकरण का हल है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट को चेक करते हैं। x = -2√3 रखने पर दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे। आप देखिए यहाँ रखेंगे, x लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ये होगा -2√3 इसका होल स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 और प्लस में आ जाएगा 6। सॉल्व कर लिया जाए इसको, ये आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर आएगा 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये हो जाएगा 12, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हो जाएगा, 2 का 3 में हो जाएगा 6 और √3 का √3 में जो है 3 हो जाएगा और 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +18 और +6। इसको प्लस कर लें, ये आ जाएगा 36, ये 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x = 2√3 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह से आप दूसरे को चेक कर लीजिएगा कि इसका हल है कि नहीं है। और तीसरे को मैं चौथा यहाँ पर कर दे रहा हूँ, एक और इसी तरह का सवाल चौथा कर लिया जाए, तीसरा आप लोग खुद से करिएगा, आप लोग कर लेंगे। इसको मिटा लेते हैं, फिर चौथा सवाल करते हैं, ध्यान देंगे। चौथा में दिया है a² -3abx + 2b² = 0। x का मान दिया है a/b और x का मान दिया है b/a। दोनों को बारी बारी से चेक करना है कि ये जो समीकरण का हल है कि नहीं है। पहले इसको लेते हैं, x = a/b रखने पर लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, a² ये हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर -3ab इंटू
ए अपान बी प्लस 2b²। इसको हल किया जाए, ये आ जाएगा a² इंटू a² अपान b² माइनस b से b कट गया 3a² प्लस 2b²। आगे हल कर लिया जाए इसको, तो a के पावर 4 अपान b² माइनस 3a² प्लस 2b²। देखिए अब कुछ किसी से कट पिट नहीं रहा है, मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं आया, और ये 0 के बराबर नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू a अपान बी समीकरण का हल नहीं है। x बराबर a अपान बी जो है समीकरण का हल नहीं है। अब दूसरे को चेक कर लेते हैं, x बराबर b अपान a रखने पर रखा जाए लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, यहाँ पर रखिए a² इंटू बी अपान ए का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू बी अपान ए प्लस 2b²। ठीक है, हल कर लिया जाए, a² इंटू b² अपान a² माइनस, देखिए a से a कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3b² प्लस 2b²। यहाँ a² से a² कटा, b² माइनस 3b² प्लस 2b²। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3b² हो जाएगा, और 3b² माइनस 3b² हो जाएगा 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू बी अपान ए समीकरण का हल है। ठीक है, आप लोग इसका तीसरा कर लीजिएगा। हम लोग जो है कुछ सवाल और इसी पर कर लेते हैं, इसके बाद जो है आगे देखा जाएगा। पहले मिटा लिया जाए, फिर सवाल लिखते हैं, फिर आगे हल किया जाएगा। देखिए अब हम लोग जो है इसी तरह से हल पर ही कुछ और सवाल लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 3 के रूप में, इसमें भी 3-4 पार्ट लिख ले रहा हूँ। अब निम्नलिखित समीकरणों में सामने दिए गए x के मान समीकरण के हल हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हम लोग 3-4 सवाल लिख लेते हैं और उनको हल करते हैं। देखिएगा, इससे पहले सवाल के रूप में दिया है 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर 2 जो इसका हल है, तो हमें k का मान निकालना है। दूसरा समीकरण लिख लेते हैं 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू दिया हुआ है 2/3। तीसरा सवाल के रूप में लिख लेते हैं kx² प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू दिया है √2। और चौथा लिख लेते हैं x² प्लस 3ax प्लस k इक्वल टू 0, और x का मान दिया है -a। इसमें जो है x बराबर 2 समीकरण का हल है, तो यहाँ से k का मान निकालना है। यहाँ x बराबर 2/3 जो है हल है, तो यहाँ से k का मान निकालना है। इसी प्रकार से चारों में जो है हमको बारी बारी से k का मान निकालना है। हम लोग जो है क्रमशः 1 से 4 तक के सवालों को करते हैं। जिससे पहला ही देखिए आप, समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x बराबर 2 समीकरण का हल है।
जब x बराबर 2 समीकरण का हल है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 इस समीकरण में रख सकते हैं। इसलिए x बराबर 2 समीकरण में रखने पर रखिए, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए 8 में से जो 6 को अगर घटा दें तो आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि 2k इक्वल टू माइनस 2 या k इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/2, कट गया, k का मान आ जाएगा -1। यानी पहले समीकरण में जो है k का मान जो अगर -1 रहे तो x बराबर 2 जो है इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी देखते हैं, दूसरा भी देख लिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए आप दूसरा सवाल में दिया है कि 7x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू दिया है 2/3। अब देखें आप x इक्वल टू 2/3 समीकरण का हल है, ये दिया हुआ है। जब ये समीकरण का हल है, इसका मतलब कि समीकरण में हम x की जगह पर 2/3 रख सकते हैं। इसलिए x बराबर 2/3 रखने पर रख दिया जाए, दिया जाएगा 7 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 इंटू 4/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौका 28, 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग भिन्न को यहीं पर हल कर लेते हैं, इसके अपान में 1 कर लीजिए। देखिए आप एलसीएम हो जाएगा इसका 9, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 28 प्लस इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 2 जा 6 मतलब 6k, यहाँ पर माइनस 9 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 27 इज इक्वल टू 0। तीरे गुणा कर दीजिए, तीरे गुणा करेंगे तो 9 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 28 प्लस 6k माइनस 27 इक्वल टू 0। घटा लीजिए, 28 में 27 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 6k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6k इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और लिख सकते हैं k इक्वल टू -1/6। तो k का मान इसमें कितना आ जाएगा, -1/6। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग तीसरा और चौथा भी कर लेते हैं। तो कोशिश किया जाए तीसरा और चौथा को भी। देखिए तीसरा सवाल को, तीसरा दिया हुआ है kx स्क्वायर प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0, और x बराबर दिया है √2। ध्यान देंगे x इक्वल टू √2 जो है समीकरण का हल है, ये दिया हुआ है। और जब ये समीकरण का हल है, इसका मतलब कि समीकरण में x बराबर 2 जो है रख सकते हैं। x बराबर इक्वल टू √2 रखने पर समीकरण में जो है x बराबर √2 रखने पर हम लोग देखते हैं क्या आता है। देखिए k इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इक्वल टू 0। k इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2 में √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जाएगा, -4
इक्वल टू 0। इसको लिख लेते हैं 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको पक्षांतर कर दीजिए। 2k इक्वल टू हो जाएगा 2 या k इक्वल टू हो जाएगा 2/2 या लिख सकते हैं k इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हल कर लिया जाए। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, आखिरी सवाल भी देख लिया जाता है। चलिए आखिरी सवाल लिखा हुआ है चौथा सवाल के रूप में, x² प्लस 3ax प्लस k इक्वल टू 0 और यहाँ पर x की वैल्यू दिया है -a। ध्यान देंगे x इक्वल टू -a जो है समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। जब ये समीकरण का हल है इसका मतलब कि x इक्वल टू -a जो समीकरण में रख लेंगे, तो x इक्वल टू -a समीकरण में रखने पर रख दिया जाए, यह आ जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस 3a इंटू -a प्लस k इज इक्वल टू 0। स्क्वायर कर दीजिए, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है तो a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0 और माइनस कर लें तो -2a स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो है इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन कुछ और आगे हम लोग लेकर आएंगे। बस रह लेते हैं, धन्यवाद।